मैं चाहूँगा कि इसी 2-2.5 मिनट के वक्फे में अपनी बातें आप तक पहुँचाने की जसारत करूँ। सबसे पहले मैं सदर जलसा प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली, साबिक वाइस चांसलर जेपी यूनिवर्सिटी छपरा का इस्तकबाल करता हूँ, खैर-मक़दम करता हूँ और साथ ही साथ हौसला अफजाई के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियां हमारे हमारे लिए इज़्ज़त की बात है कि आज हमारे मेंटर, हमारे बड़े भाई और रेशमी शहर के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन भी जलवा फरोज़ हैं और हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ हमेशा की तरह मौजूद हैं। मैं चाहूँगा उनके लिए भी जोरदार तालियां। एक और शख्सियत जो टेनवी कॉलेज से मुंसलिक है, पॉलिटिकल साइंस के अच्छे टीचर में इनका शुमार होता है, डॉक्टर मुशफिक साहब, वो भी हमारी दरख्वास्त पे यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और बड़ी शख्सियत जो सियासी भी है, समाजी भी है, पढ़ाई कामों में भी काम रहते हैं और ज़ाहिर है कि उनके पास वक्त भी है। अगर 1 से 2 होते तो शायद मुझे उतना वक्त नहीं देते, लेकिन वो लगातार ऐसे मौके पे हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं, है ना। असद इकबाल रूमी साहब, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और हाज़रीन जलसा बहुत बड़ी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। असद ये हमारे अरशद साहब हैं, नईम साहब हैं, तो लड्डू साहब हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, फैयाज साहब हैं, रिजवान साहब हैं। तो ये तमाम लोगों का शुक्रिया। 2 बातें मैं कहना चाह रहा था ये इस सिलसिले में कि देखिए, एक बात जो अभी बाइट के सिलसिले में मैंने कहा कि प्रोफेसरशिप तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तमाम लोगों को ये मिलती है ये चीज़ें, और हर की ज़िंदगी में जो ये हायर एजुकेशन में है या यूनिवर्सिटी लेवल पे है या कॉलेज लेवल पे है, उन्हें प्रोफेसरशिप से सरफराज किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अहमियत तब हो जाती है कि उस प्रोफेसरशिप के लिए इस्तक़बालिया जलसा अगर 3 तंजीमों की तरफ से मुनक़िद किया जाए और उसमें वैसी शख्सियात मौजूद हो जो अपने आप में खुद एक अंजुमन हो, ये सबसे बड़ी बात है। ये अहमियत का हामिल है कि हर शख्स, यहाँ पे किसी का भी नाम ले लीजिए, महबूब साहब का नाम लीजिए, एक अंजुमन है, आप अरहम ट्रस्ट का ले लीजिए, अरशद साहब इतने पुराने लोग हैं जो जिनका खासा तजुर्बा है, सारे लोगों का नाम ले लीजिए आप, यानी वो फैयाज साहब का नाम ले लीजिए, यानी जो साथी हजरात हैं यहाँ पे, लड्डू साहब का नाम ले लीजिए, यहाँ देख लीजिए, और ये सारी जो इतनी बड़ी यानी ये कहकशां यहाँ बैठी हुई है, ये तमाम लोग अपने आप में एक अंजुमन है। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, इन लोगों ने ये आरास्ता किया इस बज़्म को और मुझे उसका यानी उससे इज़्ज़त अफजाई की, इसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बात और मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी बाकी है, ये कहना चाह रहा था कि एक हवाला देना चाहता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात होगी कि हमारे साबिक़ प्रेसिडेंट डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का एक बार सरकारी दौरा ओमान हुआ, मस्कत हुआ, और मस्कत के सुल्तान ने तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनके एयरबस में जाकर, उनके हवाई जहाज़ में जाकर रिसीव किया, उनके सीढ़ियों पे चढ़कर रिसीव किया, और न सिर्फ रिसीव किया बल्कि उनके हाथ और बाजू पकड़ के धीरे धीरे उन कदमों से चलते हुए शंकर दयाल शर्मा कितने आहिस्ते चलते थे, पीछे पीछे उनके सीढ़ियों तक नीचे आए, और न सिर्फ सीढ़ियों तक नीचे आए बल्कि वो उनकी गाड़ी पार्क जहाँ पे थी वहाँ तक धीरे धीरे लेकर गए और अपने ड्राइवर को सुल्तान ने हटाया सीट से और ख़ुद बैठ गए और शंकर दयाल शर्मा को पीछे बैठाया। और जब सहाफ़ी हजरात ने पूछा कि आपने ये क्या गज़ब कर दिया, आज तक ओमान का सुल्तान किसी को रिसीव करने नहीं आया, तमाम आपने प्रोटोकॉल तोड़ दिए, क्या वजह है? तब उस शख्स ने कहा, किसने कहा? ओमान के सुल्तान ने कहा कि आप नहीं जानते, ये शंकर दयाल शर्मा नहीं है, और ये सिर्फ
भारत का राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि ये मेरा उस्ताद है जो पुणे में प्रोफेसर के तौर पे मुझे तालीम दी है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों से, अपने तलबा और तालिबात से और अपने दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि कम से कम अगर आप नहीं बन सकते तो शंकर दयाल शर्मा के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कीजिए, तभी आप प्रोफेसर कहलाएंगे। और एक ओमान के सुल्तान की तरह रहिए, तब आप तालिब इल्म कहलाएंगे। अगर ये काम कर लिया तो यकीनन आप कामयाब होंगे, क्योंकि मेरे लिए एजाज की बात नहीं होगी प्रोफेसरशिप। मैं शंकर दयाल शर्मा के नक्शे कदम पे चलूं, तब मैं ये हक बजानी होगा। और जब मैं सुल्तान ओमान के नक्शे कदम पे चलूंगा तो एक तालिब इल्म का फर्ज अदा कर सकूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम हाज़िर जलसा, हबीब साहब, अमर साहब या दूसरे लोग, तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़ाहिर है कि